हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कार्टून के यूनिवर्स में दिखाए गए कुछ पावरफुल वेपन्स के बारे में। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि कार्टून मेनली बच्चों के लिए बनाया जाता है और बच्चों के लिए बनाए गए इस कार्टून में ज़्यादा वेपन्स दिखाए नहीं जाते। तो इस वीडियो में मैंने कुछ गिने चुने वेपन्स को ही रखा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2001 में कार्टून शो आया करता था जिसका नाम था समुराई जैक। उस सीरीज में एक तलवार दिखाई गई थी जिसे कि 3 भगवानों ने मिलकर बनाया था। उन 3 भगवानों का नाम है ओडिन, रा और रामा। और ये कहा गया है उस सीरीज में कि ये तलवार उस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल तलवार है, यानी कि इससे पावरफुल कोई चीज़ है ही नहीं। और इसी तलवार का इस्तेमाल करके समुराई जैक उस सीरीज के मेन विलन आकू को हराता है। लेकिन इस तलवार के अपने कुछ रूल्स है कि इस तलवार का पूरा इस्तेमाल वही आदमी कर सकता है जो कि दिल का अच्छा हो और उसे तलवारबाजी के मामले में सारे स्किल्स आते हो। तो इसके बाद आता है ओमनिट्रिक्स। हम सभी ने बेन 10 की सीरीज देखी और हमें पता है कि ओमनिट्रिक्स कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इसकी असली ताकत का अंदाज़ा हमें तब लगा था जब मूवी आई थी बेन 10 एंड द सीक्रेट ऑफ ओमनिट्रिक्स, जिसमें कि ओमनिट्रिक्स किसी रीज़न की वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चला जाता है और एजमत बताता है कि अगर ओमनिट्रिक्स फट गया तो ये खुद तो फटेगा ही फटेगा, साथ ही साथ यूनिवर्स को लेकर फट जाएगा। और यहाँ तक कि बेन 10 की सीरीज़ के मेन विलन विलगैक्स का भी ये कहना है कि अगर उसे ओमनिट्रिक्स मिल गया तो इस पूरी दुनिया को वो जीत लेगा। और यहाँ मज़े की बात यह भी है कि ओमनिट्रिक्स में कई लाखों करोड़ों फंक्शंस हैं और अभी तक हमें वो सारे फंक्शंस दिखाए नहीं गए हैं। 2002 में एक कार्टून शो आया करता था जिसका नाम था ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स, जिसमें कि ही मैन के पास एक तलवार थी और उस तलवार को 3 असीम शक्तियों वाले लोगों ने मिलकर बनाया था। उन तीनों का नाम है ग्रेस्कल, प्रिंस एडम और कावर्डली क्रेंजर। और ही मैन को एक मंत्र बोलना पड़ता था जो मंत्र है बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल आई हैव द पावर। और ये बोलते हुए एक आम इंसान से ही मैन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उसे मिलती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिससे कि वो एक चट्टान तो क्या पूरे के पूरे पहाड़ को उठा सकता है और बड़े से बड़े धमाके भी वो आराम से सर्वाइव कर सकता है। और यहाँ तक कि ही मैन बनने के पास उसके पास वो तलवार भी होती है जिससे कि वो लोगों को मार सकता है, मेनली एनिमीज़ को। तो इसके बाद आती है डेथ नोट। हाँ, मैं जानता हूँ कि डेथ नोट असल में एक एनिमे है जो कि कार्टून से अलग होता है, लेकिन ये इतना अच्छा है कि मैंने सोचा इसे इंक्लूड कर ही लेना चाहिए। तो असल में जो पावरफुल वेपन है इस सीरीज़ में वो है उसकी डेथ नोट, यानी कि वो किताब। इस किताब की एक खास बात है कि अगर इसमें किसी का भी नाम लिखा जाए और नाम लिखते वक्त उस आदमी को ध्यान किया जाए, यानी कि उस आदमी के बारे में सोचा जाए, तो आदमी वहीं के वहीं मर जाएगा। और यही इसकी खास बात है, यानी कि इस किताब के ज़रिए इस दुनिया में किसी भी आदमी को मारा जा सकता है। तो ये किताब इस पावरफुल लिस्ट में तो आनी ही चाहिए। वैसे एक और एनीमे है जो कि है वन पंच मैन, जिसमें कि वन पंच मैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसे भी इस लिस्ट में शायद इंक्लूड करना चाहिए था मेरे को, क्योंकि वन पंच मैन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसका वन पंच ही काफ़ी है एक एनिमी को हराने के लिए। तो इसके बाद आता है वर्ल्ट्रॉन। मार्वल वाला अल्ट्रॉन नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स वाला वर्ल्ट्रॉन। वर्ल्ट्रॉन नाम से एक एनिमेटेड टीवी सीरीज़ है जिसमें कि स्टोरी दिखाई गई है 5 लोगों की जो कि स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए स्पेस में निकल पड़े हैं। लेकिन इस दौरान उनके सामने कई बड़ी मुसीबतें भी आती हैं जिनका सामना वर्ल्ट्रॉन नाम के इस रोबोट के जरिए करते हैं। जिस तरीके से 5 पावर रेंजर एक बड़े से रोबोट के अंदर समा कर उसे कंट्रोल करते हैं और एनिमी को हराते हैं, उसी तरीके से 5 वर्ल्ट्रॉन नाम के इस बड़े से रोबोट के अंदर समा कर एनिमी को हराते हैं। और इस रोबोट के अंदर हर तरीके की फीचर्स है, चाहे वो तलवार निकालना हो, गन फायर करनी हो या बॉम्ब फायर करना हो, या फिर इसके स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा इस वर्ल्ट्रॉन नाम के रोबोट के अंदर, जिससे 5 मिलकर एनिमी को हराते हैं। लेकिन इस रोबोट को पूरी अच्छे से कंट्रोल करने के लिए 5 का कंट्रोल ज़रूरी है। एक का कंट्रोल भी नीचे ऊपर हुआ तो दिक्कत हो सकती है और यही इसको सबसे पावरफुल वेपन बनाती है। और वर्ल्ट्रॉन नाम के इस टीवी शो के अंदर यही बताया गया है कि वर्ल्ट्रॉन सबसे पावरफुल रोबोट है इस पूरे यूनिवर्स का। तो इसके बाद आती है ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में दिखाया जाने वाला स्टार जेवर। ट्रांसफॉर्मर्स की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है इंसानों के मुकाबले, जिससे उन्होंने कई अलग अलग तरह के वेपन्स बनाए हैं और उसी में से एक है इनका सबसे पावरफुल वेपन स्टार जेवर, जो कि असल में एक आम तलवार है। लेकिन वहीं ये तलवार प्राइम्स के हाथों में लगती है तो इस तलवार की पावर अनलॉक हो जाती है और ये तलवार इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि प्राइम्स एक ही झटके में इससे बड़ी से बड़ी आर्मी तक को ख़त्म कर सकते हैं। और जब ये तलवार ऑप्टिमस प्राइम के हाथ में लगती है तो मेगाट्रॉन की हालत ख़राब हो जाती है और मेगाट्रॉन भी एक ऐसी तलवार बनाता है जिसे वो नाम देता है द डार्क स्टार जेवर, और तब वो ऑप्टिमस प्राइम से लड़ता है। लेकिन अभी भी ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में यही दिखाया गया है कि ट्रांसफॉर्मर्स का सबसे पावरफुल वेपन ये स्टार जेवर ही है। तो इसके बाद आते हैं फिनियस एंड फॉब। वेपन कोई और नहीं बल्कि फिनियस एंड फॉब खुद ही है, क्योंकि वो कुछ भी बना देते हैं। हमने एपिसोड्स में देखा है फिनियस एंड फॉब के कि हर एपिसोड में कुछ भी बना देते हैं। ये कबाड़ से भी कुछ ना कुछ अच्छा बना ही देते हैं। इन्होंने हर चीज़ बनाई है, चाहे उड़ने वाली कार से लेकर किसी एक आम इंसान पर एक्सपेरिमेंट करके उसे ताकतवर बनाना, या चाहे कुछ भी, ये कुछ भी बना सकते हैं। और इसीलिए मैंने इनको इस लिस्ट में शामिल किया है, क्योंकि कुछ भी बनाना मतलब कुछ ईविल बनाना भी हो सकता है। इन्होंने इतने ज़्यादा पावरफुल एक चीज़ों को बनाने में कि इवन एवेंजर्स को इनकी हेल्प लेनी पड़ गई थी।
तो कुछ और भी वेपन है इस लिस्ट में जिसके बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो सबसे पहले आती है डेक्स्टर की लैब, क्योंकि डेक्स्टर भी फिनियस एंड फब की तरह कुछ भी बना सकता है अपनी लैब की मदद से। और इसके बाद आती है डोरेमोन की पॉकेट, हड्डी की तलवार और टुनटुन मौसी के लड्डू जिसे खा के भीम कुछ ज़्यादा ही ताकतवर बन जाता है। जस्ट अ जोक। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और अगर मैंने किसी वेपन को मिस कर दिया है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।